ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिखा के जमा करना श्रेयस कॉपी आधे आधे क्वेश्चन करके दिए हैं कितने देते हैं एक करके दे देते हो हमको दिखा के वहां रखना आरिश आप भी पूरे कर ही नहीं दे हो मैं क्या सिखा पाऊंगा एक्सरसाइज 3.2 पहला सवाल देखो पहला नहीं दूसरा पहला हो गया पहला हो तो दैट इज 9 साइड्स तो इफ ए पॉलीगन हैज 9 साइड्स तो आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ आरिश 360 by 9 एन होता है 360 बाई एन नहीं ऐसा 360 बाई एन अब इसमें वैल्यू डालो तो 360 बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री बी पार्ट that is n is equals to 15 sides तो exterior angles 1 बदलो करिए ये कोई तरीका है तुम्हारा 1 लिखने का ये 1 होता है अभी वहां पे गड़बड़ हो जाएगी 39 नंबर ला के फिर रोगी सर मेरा एक कट गया हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओ मेरी कोचिंग का नाम खराब हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ठीक है इसीलिए इनके भी काटे जरा सी गलती की थोड़ी सी मुझे एग्जाम आ रहा है ना एक्सटीरियर एंगल अभी तक तो कितने तुम पूरे 6 महीने से लिख रही थी मैंने कहा कुछ करो बदलना एग्जाम तो एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है 360 डिग्री बाई एन सो 360 बाई 15 डिग्री वैसे फरिया इसका आंसर क्या आएगा मंगल 24 ठीक है 15 2 जा 30 and 15 4 जा 60 so that is 24 degree okay now exercise 3.1 का 1 और 2 क्वेश्चन करो और 3.2 का 1 और 2 exercise 3.1 चलो पेज बचा के करो कुछ लोग बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं आओ इसमें आ जाएगा पूरा पेपर यूज करना है और नाम लिखना है सर शेप्स बनाने हैं हैं शेप्स बनाने हैं आंसर लिखा हुआ है सर बुक में आप क्या मैं तो दे देंगे तुमको ये लो मुझे वो दे मैंने ज़्यादा लिखा है चलो स्टार्ट करो सर इसको नहीं मिला चलो चल स्टार्ट कर ले सर ये लो किसकी बुक नहीं है 3.1 उनका बहुत देखते हैं सीट पर आए हाँ बोलो बेटा सर डायग्राम बना के देगा का नहीं हमने नहीं जाओ देखो बाकी हटाओ उसको नीचे रखो दिव्या मोजी नीचे रखिए How many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? Question number 3. So let regular polygon देखो ना ये देखो has n sides. मान लीजिए इसमें n sides हो
तो हम ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 360 बाई एम। तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करो हरीश, मंगल 360 डिग्री पॉलीगन ऑफ एन साइड। निपुण, दिव्यांश, सर 24 is equal to 360 by n. 24 इज इक्वल्स टू 360 बाई एम, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है यस सर। जबकि नंबर ऑफ साइड्स नहीं दे रखी हैं। एक चीज दी रहेगी और एक चीज नहीं दी रहेगी, तो हमें पूरा लिखना है। इस n को यहाँ ले जा तो क्या हो जाएगा 24 डिग्री इंटू n, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 बाई 24। बोलो बात समझ में आई? अब इसको डिवाइड करो फरिया, अब आगे से 1 सही लिखना। 15 डिग्री। हाँ डिवाइड करो, हाँ 15 है, सर 15 सर side. 12 से हुआ सर 15 side. 15 साइड। 15 साइड्स। ओके, अगला देखो, नाउ 15 sides. if each of the interior angle is, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, how many sides does a regular polygon have if interior angle, फरिया इंटीरियर एंगल का फार्मूला सर 180. नहीं भाई, सर n minus 2 multiply by 180 और By divided by n. 180। चेक करो, कह रहा है that polygon has n side, polygon has n sides। इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ जो इसने बताया। Sir, n minus 2 हाँ रुक जा, रुक बताओ, नहीं यही देखना, ये दोनों ध्यान से सुनते हैं। मिश्रे साहब बताओ, बता रहा हूँ ना, ये लोग सुनते ही नहीं है ध्यान से, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है, जीरो आ क्यों रहा है, सुन ही नहीं रहे। हाँ फरिया रिपीट करो, सही है। इंटीरियर एंगल्स it is equals to n minus 2 into 180 degree by n। आर इस वैल्यू प्लेस करो। हाँ ये बताएंगे ही नहीं, आप बोलो प्रभा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, पिछली बार भी नहीं पढ़ा। आप बोलो। हाँ वो एंगल दे रहा है, वो साइड की जगह कह रहा है 165 साइड है, पॉलीगन का मजाक बना रहे हैं। 165 साइड, 2-4 का हिसाब तो संभाला नहीं जाता, डिग्री है ना भाई, तो डिग्री की जगह रखो, इनटू 180 अपॉन n, n को यहाँ ले आओ। अब इसको n माइनस 2 इंटू 180, रिद्धि इसका ब्रैकेट खोलो, ये तो यहाँ ले आए, ये बच्चा ब्रैकेट खोलो। अवीश देर लगाती हो बोलने में। सर n 180 n minus 360. सही है, 180 n माइनस 360 डिग्री, दिस इज 165 डिग्री है, और ये 180 डिग्री, ये यहाँ ले आओ। 180 डिग्री है माइनस 165 डिग्री है, और ये निगेटिव है तो वहाँ ले जाओ। 360 डिग्री, दैट इज 15n। अब n यहाँ रख लिया, 360 बाई 15। हाँ गौरव बताओ कितना आएगा। 360 by 15 24। 15 2 जा 30, 15 4 जा 64, so n is equal to 24। गौरव कंक्लूड करिए। In let the polygon has 24 sides. Let's go, polygon पॉलीगन has 24 sides। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए,
इज इट पॉसिबल? सर रेगुलर पॉलीगन आएगा ना सर हाँ रेगुलर, सर द गिवन पॉलीगन होगा। मैंने रेगुलर क्वेश्चन पूछा। अब 5th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ 22 डिग्री ऑफ एक्सटीरियर एंगल? नाउ एक्सटीरियर एंगल, अनिकेत एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। Sir, 360 degree by n. 360 डिग्री बाई एन, वैल्यू प्लेस करो। Sir, 22 degree equals 360 degree by n. 22 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 बाई एन, एन से मल्टीप्लाई करो, Sir, फिर एन यही रहेगा 360 बाई 22 डिग्री। अब इसको 2 से कट करो, 180 डिग्री तो डिग्री से कट ही हो गया, तो इट इज 180 बाई 11 विच इज नॉट एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर होगा? सो दिस 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर, इट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या? 11 से कट जाएगा 180, is not an integer, it is fraction। जो लोग इसे लिखना चाहें पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिख भी सकते हैं। 11 1 जाए 11 77, 11 70 आया तो 11 6 जा 66, 4 बच गया, so that is n is equals to 16 and 4 by 11। ठीक है, so above case is not possible। जो केस दिया है वो संभव नहीं है। ओके, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5th का ए पार्ट। 3 करो, 4 करो और 5th का ए पार्ट। नहीं तो इतना तो एक बार में तुम्हारी नजर में आ जाएगा ना, इतना तो कर लोगे। कई बार कर चुके हैं, 5वीं बार यही सवाल करवा, 4 बार तो कभी करा लिया, 2 बार वैसे कराया क्लास में, 2 बार टेस्ट में करा लिया। मिल गया पूरा एक फिर? मिनट सर जरूर। हाँ, बोलो, बताओ बताओ, हम बताएं। ये n 180 by 11 इतना पूरा हाँ चल जाए। ये लिखना पड़ेगा ना, इट इज नॉट। मत लिखो, मैं सर उतना ही लिख दूँगा। हाँ मुझे आपको तो मुझे ठीक है। सही बात है। इसको बोलने से तुम कभी सीख नहीं पाओगे। अगर यहाँ देखो यही तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम एक सीख नहीं पा रहे, 2 तरीका सीख रहे हो। पुराना गिवन बैठा कौन सा तरीका? हाँ, नीचे रखो, इसे रखो, ये नहीं लाया करो, इससे ही तो सब कमजोर हो रहे हो। मैं इसको तूने पकड़ाई थी। अरे वो श्रेयस, अब कल कोई गाइड नहीं लाना और कोई किसी से कुछ लाता ही फिर नहीं। तुम एक्सक्यूज ही देते हो, रोज कुछ पूछो। सब बच्चे पूरे क्लास के बोल रहे हैं। अभी कल मैं भी आऊंगा तुमको चेक करने। हाँ सर। कोई बुक नहीं लाएगा। कल मैथ्स और ना साइंस का हाँ करो। स्टार्ट करिए तो मिटा दो सर। हाँ चलो इसको सर हो गया। हाँ श्रेयस रख लिया, दे दिए। चलो नाउ 5th का बी, कैन इट इज पॉसिबल? श्रेयस इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। n minus 2 into 180 upon n। n-2 into 180 अपॉन n। अब इसमें वैल्यू प्रेस करो, वैल्यू प्रेस करो। 22 डिग्री हाय वो 22 डिग्री, हाँ सर ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है क्या 22 डिग्री उसने पूछा कि एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, फिर बोला क्या 22 डिग्री इंटीरियर हो सकता है, वही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार 22 डिग्री एक्सटीरियर का पूछ रहा है और इंटीरियर का पूछ रहा है। तो अब इसका 22 डिग्री एक्सटीरियर हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें 180/11 आया था। अब मैं इसके लिए चेक करूँ, n-2
इंटू 180 बाई एन। एन को यहाँ ले जाओ, उसको रखो नीचे, नहीं तो समझ कैसे पाओगे। इसको यहाँ रखो, नीचे रखो, बाद में करो। देखो उसको बेटा रखो, तो इसको यहाँ ले लें तो कितना आएगा बोलो? 22 डिग्री एन। यहाँ आएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करो। 180 and minus 360. इट इज इक्वल टू 22 डिग्री एन। गौरव आगे क्या करें? सर 180 को उधर ले जाके माइनस करना उसके साथ। नहीं सॉरी सर 360 को उधर ले जाके सर 360 उधर जाएगा, 22 इधर जाएगा। अच्छा दिव्या 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री एन, इसकी वैल्यू बताओ। 158 एन। ये देखो तो n इज इक्वल्स टू 360 बाई 158 डिग्री। डिग्री से डिग्री कटा, अब इसको 2 से कट करो तो 2 7 या और 2 9 या 18, 2 से इसको कट करो। अब इसका ये एक इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? दैट इज n इज इक्वल्स टू 180 बाई 79। सर जो 180 हम वहाँ पे भी तो ले सकते थे ना, हाँ बस। 22 के साथ 180 वहाँ पे भी तो ले सकते थे। अगर आप ले सकती थे तो फिर उसमें माइनस 158 आता, मैंने उससे की। और फिर यहाँ माइनस आता, फिर माइनस अपॉन माइनस कर देते। तो विच इज नॉट एन इंटीजर। अब इसको कंक्लूड करो। सो 22 is not a interior angle of any polygon, regular polygon. Cannot be. So 22 degree cannot be an integer and integer. ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। देखो सर आपने गलत cannot भी आएगा। Can count and Cannot be लिखो। अब देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल किसके लिए होता है? दोनों ऑन है ना वीडियो? हाँ सर। इंटीरियर मिनिमम इंटीरियर एंगल is possible for equilateral triangle. Triangle. तो रेगुलर पॉलीगन है। फिर इसमें से रेगुलर हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि किसके लिए ये पॉसिबल है। जैसे आप ये समझो ना, इसका आंसर लिख रहा हूँ कि मिनिमम इंटीरियर भी इसके लिए होगा और मैक्सिमम एक्सटीरियर भी इसके लिए होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसके लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल भी हो सकता है और मैक्सिमम एक्सटीरियर। दोनों केस इसी के हैं, ए पार्ट भी इसी का है और बी पार्ट भी इसी का है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि और कोई केस नहीं है, क्योंकि इससे तुम आगे बढ़ोगे तो इंटीरियर एंगल 60 से फिर 90 हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो 108, और आगे बढ़ोगे 120, बढ़ता ही चला जाएगा। तुम ये समझो, बताओ इसका इंटीरियर कितना है? 60। अगले वाले का, स्क्वायर वाले का कितना हो जाएगा इंटीरियर? 90। और आगे चलोगे पेंटागन का कितना हो जाएगा? 108। उसके आगे चलोगे तो 120। तो मिनिमम किसके लिए पॉसिबल है? 60। अच्छा ये बताओ इसका एक्सटीरियर कितना है? 120। तो 120 एक्सटीरियर। इसके बारे में एक्सटीरियर बताओ। 90। और फिर तुमने कल किया और आज याद हो तो 72 पेंटागन के लिए, Yes. और ये 60। तो अब इसमें बताओ मिनिमम इंटीरियर एंगल किसके लिए हुआ? इक्विलेटरल के लिए। और मैक्सिमम एक्सटीरियर किसके लिए हुआ? तो दोनों ही केस इक्विलेटरल के बन रहे हैं। बोलो बात समझ आई? तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज एन की कितनी वैल्यू हो गई? 3। तो अब लिखिए इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है? नोजीत इंटीरियर एंगल का फार्मूला बताओ। इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 डिवाइडेड बाय रुक जाओ, n-2 into 360। देखो यही है, और 4 गाइड खोल लो, सर n-2 ज्ञान बढ़ा लो। गाइड खोलने से ज्ञान बढ़ता है। 4 दिन से बड़ा समझ ही नहीं पा रहा है चीजों को। सर n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय n।
n minus 2 multiplied by 180 और डिवाइडेड बाई n। अब इस वैल्यू प्लेस कैसे करेंगे, कुछ करना है, पर वैल्यू प्लेस सर 3 minus 2 3 minus 2 into 180 हाँ by 3. बाई 3, क्योंकि यहाँ 3 आ गया है, Yes, वही sir, 3 number यहाँ of- रखा। मैं हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया शुरू में कि भाई ये तो ट्रायंगल के लिए ही होगा, हमने दिखा दिया ना ट्रायंगल के लिए ये मिनिमम ये मैक्सिमम, तो शुरू में ये लिख देंगे ये ट्रायंगल के लिए होगा, फिर n की 3 रख फिर ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा मैक्सिमम। कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे लिख देना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू रखो 1 into 180 by 3, तो कितना आ गया, सर 60 60 डिग्री हो गया। अब इस केस में भी लिखो कि दैट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज पॉसिबल। रिद्धि इस सेंटेंस को पूरा करो, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 3। अगली लाइन बताओ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई n। अगली लाइन 360 डिग्री बाई 3, दिस इज 120। बात समझ आ गई। अब आपको फिफ्थ का भी करना है और सिक्स्थ करना है। So 6 का ये भी दोनों, हाँ? 6 का ये भी दोनों, कौन सा? A और B दोनों। हाँ, दोनों। ये अरे ये कर तो लिया था अभी सर। सर फिफ्थ का ये कर लिया था, फिफ्थ का भी करना है। ये घटाना है, ये तो बोलो इसमें से ये घटाएं तो बड़ा आएगा कि ये घटाएं ये घटाएं, सबसे कम कितने आएगा, 1 वाले में से घटा दे, क्योंकि ये बड़े से बड़ा है। अब बड़े से बड़ी चीज किसी से घटा दो, अपने आप ही छोटी से छोटी हो जाए। तो इसलिए जो 180 डिग्री बाई n, 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई n, ये स्मॉलेस्ट होगा। बोलो बात समझ में आई। तो n मुझे छोटे से छोटा क्या ले लेना चाहिए, 3। अब 3 अब 3 रखोगी तो क्या आएगा बताओ, 180 और 360 बाई 3, तो 180 बाई माइनस 120, बोलो 60। कितना समझ में आ गया पहले का आंसर, बोलो इतना समझ आया। ये दिव्या करेंगी। अब हम लोग अगला मेथड ये समझेंगे। हमारे लिए ये बताओ जस्टिफाइड तो है ना, हाँ कैसे जस्टिफाइड ये बताना है। अब अगला देखो, वही करेंगे, हमें नहीं आता। ऐसा नहीं कोई कहे कि भाई क्यों जस्टिफाइड है, तो आप बता तो सको। मैथ एनालिसिस। ये देखो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम चाहिए, तो लिखो बी का केस कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बताइए, 360 बाई n। अगर n मिनिमम होगा तो क्या 360 बाई n भी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। अगर n मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा सर। वही वो बोल रहा है। टंग ट्विस्टिंग है, आप उसको क्या समझ रहे हो, दिमाग अननेसेसरी क्यों लगाया जाए, मैथ ही तो है। यहाँ देखो, अगर n मिनिमम है, अगर डिनोमिनेटर छोटे से छोटा तो फ्रैक्शन यही चीज होती। अगर तो हमें ये चीज मैक्सिमम करनी है ना, तो क्यों ना इसे मिनिमम कर दिया जाए। तो लिखो एक्सटीरियर एंगल इज मैक्सिमम, एक्सटीरियर एंगल इज मैक्सिमम इफ, दिव्या सेंटेंस पूरा करो, n। हाँ बोलो, इफ ये बड़े से बड़ा हो जाएगा। So if the angle is smallest, If the sir, if the angle is smallest, When n क्या हो, smallest इंटीरियर एंगल ये बात समझना, ये छोटा कर दो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। n इज, अब मिनिमम कितना होता है, बोलो 3 बोलो ना, 2 पे तो पॉलीगन नहीं बनता कि बन गया पॉलीगन, 3 के बिना कैसे बना लोगे, 2 पे लगा लोगे क्या, तो मिनिमम कितना होता है 3, तो 3 रख दो। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू 360 बाई 3। अब जस्टिफाइड है, चलो
फिफ्थ का बी और सिक्स्थ का ए बी ए बी। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बाकी लोग रख लो पेपर। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होगा उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहला, क्या आप मुझे बताएंगे इसके अपोजिट एंगल के बारे में? बोलो। अपोजिट एंगल का इक्वल वो ऑल भी इक्वल एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल्स भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर Add equal. डायगोनल्स इक्वल होते हैं कि नहीं? इक्वल कि नहीं? होते जब अनिकेत बोला नहीं होते, तुम लोग सर को होते हैं। वो कह रहा नहीं होते हैं। कहाँ दिख मैं तो रहा है? यही ये बात लंबाई छोटा एक है, लंबा उससे भी तो सीखो कुछ। वो देख के कह रहा सर एक लंबा एक छोटा कहाँ इक्वल हो जाएगा? डायगोनल्स सर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें करस्पॉन्डिंग नहीं, बस एडजेसेंट। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी। तो बोलो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा? 180 डिग्री। अब ये देखो इज 180 डिग्री। कहने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी वो 180 होगा आरिश की एंगल ए प्लस एंगल डी। इन दोनों में से सही क्या है? इन दोनों का सम 180 हुआ है कि इन दोनों का? Angle. कौन सा सही? पहला वाला. ये ज्यादा अच्छा होगा, तुम भी बोलो। अवीश दूसरा सर दोनों ही सही है. सर दोनों ये ही भी सही है। adjacent देखो पड़ोसी एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी है। अगर ये कोइंसिडेंट ये भी है, ये दोनों क्या कोइंसिडेंट नहीं है? और अगर ऐसे कर लिया जाए तो ये भी कोइंसिडेंट। अच्छा अनिकेत बोलो ये इसके इक्वल होगा कि ये इसके इक्वल? सो एग्जांपल नंबर 6 देखो। एग्जांपल 6 कह रहा है हेल्प इज ए पैरेललोग्राम HELP and it is 4 किसे दिया है बताओ? OE 4 है, सर POD 4 ही आएगा. वो 4 होगा। OE 4 है और देखो HL PE से 4 ज्यादा है, तो इसे लिखो HL क्या है? HL ये लंबी चीज है, तो दैट इज PE प्लस 4। HL is 4 more than PE। पढ़ो यही लिखा है। सर पी लेकिन PE को क्या लिख सकते हो? OP plus OE PE को लिख सकते हो 2OE। सर मतलब 8 होता है। HL सर टू क्या इसे 2OE लिख सकते हो? यस सर। देखो हाँ क्यों लिखे? जब हमने OE दिया तो हम OP क्यों लिखे? ये चीज पीई लिख सकते हैं सर, या तो पीई लिख सकते हैं या ओई लिख सकते 2OE इसका दुगना। सर हैं। सीधा पीई भी 8 लिख लिख सकते दे. हैं। नहीं भाई नहीं भाई. मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिख सकते। सेम OE ऐसा क्यों लिख सकते हैं? 2 यहाँ लिखो डायगोनल बाइसेक्ट, या लाइन भी लिखनी होगी। डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मोहजीत अगली लाइन बताओ। अवीश डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल बाइसेक्टर. अगली लाइन बोलो। सर तो इस आएगा OE होगी 8 plus 4. तो Head से OH 2OH प्लस 2OH लिखना चाहते हो? अच्छा HL को भी कुछ लिखना चाहते हो? HL क्या है? तो two sides of HL सुनो इधर, वो कह रहा है OH पता करो, तो HL को क्या लिख दें? सर 2 times of 4. 2OH, क्योंकि जैसे तुमने PE को 2OE लिखा,
तो HL को क्या लिखोगे? 2 तो क्या लिखते हैं इसमें? 2OH। देखो 2OH, थोड़ा O दूर रखना, नहीं तो फिर ये 20 लगेगा। 2OH इज इक्वल्स टू 2OE प्लस 4। पर या वैल्यू प्लेस करो। मंगल 2OH equals 2 into 4 plus 4. 2OH is equals to 2 into 4। मौजूद ऐसे लिखना 4, that is 8 plus 4 Equal to 12. 2OH is 12। तो बोलो OH कितना आ गया? 12 by 2। Yes sir. तो OH is equals सर to HL ही लिख सकते थे। हाँ? HL HL पूछा है। हाँ सर। HL OH पूछा सर जहाँ पर आपने 2OH इज इक्वल टू 2 into 4 लिखा वहाँ पर HL है। है? The OH 6.5 है। 6.5 है। तो चेक करो कहीं गड़बड़ी की है। 1 पाँच by ज्यादा है। सर 13 थोड़ा आएगा। ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 5। इधर भी 5। क्वेश्चन में लिखा ना 5 ज्यादा है। हाँ 5 कितना 13 ज्यादा है? 13 6.5 30 तो कितना आ जाएगा? 6.5 समझ में आ गया? इसी लाइन से शुरू करना। HL को 2OH लिख देना, अब PE को 2OE लिख देना, हो जाएगा सवाल। ओके सर। अगला देखो। ये एग्जांपल है। अब आइए एक्सरसाइज 3.3 पे। पहला सवाल। पहले सवाल में श्रद्धा, क्या आप मुझे बताएंगे AD इज इक्वल्स टू क्या लिखें? देखो देखना इधर। AD इक्वल टू हाँ तो सर हाँ बोलो बेटा। सर BC BC। अगला बताओ DCB इज इक्वल्स टू। सर DCB इज इक्वल टू DAB DAB सही है। Yes, देखो sir. DCB, ये DCB ये एंगल होता है, C माना जाता है। हाँ सर वो किसके सेंटर इक्वल होगा? एक DAB। तो पहला Sir, आंसर C देखो AD is equal to BC. DCB is DAB। अगला आंसर लिखो OC OC is equal OA OC is equals to OA and DAB plus CDA। CDA DAB plus CDA ये क्या होगा? इन दोनों का सम। ABCD 180 180। हाँ। वो भी एक प्रॉपर्टी है ना। ये एडजेसेंट का सम कितना होता है? 180 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यस सर बोर्ड पे बोलो बोर्ड पे भी नहीं, अभी कराएंगे, थोड़े अच्छे अच्छे सवाल आए। सेकंड वाले ठीक है, बोर्ड पे कराने से समय निकल जाएगा, कल मुझे कल के लिए तैयारी करानी है ना। ये भी देख लीजिए That is Z। अब जरा देखो 100 डिग्री, तो आलोक आपकी जरूरत पड़ गई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि Y की वैल्यू कितनी होगी? सर 100 क्यों? सर अपोजिट है तो Y is equals to 100 डिग्री अपोजिट एंगल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है, इसलिए समान होंगे। यस अब जरा देखो श्रद्धा x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। अगली लाइन बोलो। X plus 100 x प्लस 100 तो x कितना हुआ? 80 अगर x 80 डिग्री हो गया तो फिर z क्या होगा? वो क्यों? अपोजिट एंगल z इज इक्वल्स टू x अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब जरा इक्वल तो यहाँ दिया ही है, z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यस सर हम यहाँ क्या लिखेंगे मोजी? x प्लस y का 180 एडजेसेंट एंगल of parallelograms are supplementary। यस सर 180 और कॉम्प्लीमेंट्री 120 Z को Complement 90 होता है। एक मिनट देखो, of parallelogram ये क्या होते हैं? These are supplementary। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो B इसी में अगला सवाल देखिए B पार्ट ऐसे इसमें दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ये बताओ कि ये Z है
और ये x है और ये 50 डिग्री है, दिस इज y, दिस इज x। तो दिव्या क्या आप मुझे बताएंगी कि x प्लस 50 डिग्री क्या होगा? So 1 degree. क्यों? तो दिव्या बताओ। हाँ देखो x प्लस 50 डिग्री इट इज 180 डिग्री, यहाँ लिख दीजिएगा एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल्स। सो 180 x minus की वैल्यू 50 कितनी हो जाएगी? 180 minus 50 150 130 अच्छा आलोक ये बताओ, अगर x 130 है तो और कौन सा एंगल 130 होगा? Sir, Y. या और कोई भी हो सकता है कि Sir, y z भी हो सकता है। y क्यों 130 होगा और z क्यों 130 होगा? Sir, Y opposite angle. और z Sir, Sir, corresponding. corresponding angle. जानते हैं तुझे पता है तुझे ज़्यादा पता है y is equals to x, सही है। these are opposite Angles. पैरेललोग्राम, तो y को क्या लिख दें? 130 डिग्री। दिव्या z क्यों 130 होगा? Sir, corresponding. z और x अरे भाई ये दोनों सर y और z भी हो सकता है। जल्दी बताओ वो अल्टरनेट है, हाँ सर या तो अल्टरनेट में बोल दो या x और z, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग जिसमें ऐप बन रहा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है जिसमें अब बन रहा है तो वो सम्मुख कोण है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिनका मुख एक तरफ हो। सर जो z बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। जो z बनाया ये अल्टरनेट, तो मंगल ने बताया ना कि z की वजह से भी ये अल्टरनेट इंटीरियर या तो z की वजह से लिख लो या इसकी वजह से। सम ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा? क्योंकि ये इंटीरियर है अल्टरनेट एंगल है, मान लीजिए ये दो लाइन मानी जाए, ये दो लाइन मान ली जाए तो ये भी अंदर का ये भी अंदर का, या ये 50 तो क्या ये 50 यस तो ये लीनियर पेयर से 130, हां लीनियर सर एंगल ये 1 50 तो ये भी सम ऑफ एंगल भी लगेगा एंगल 1 ऐसा करेंगे। करेंगे, अब इसी से एंगल 1 लिखते हैं। पहले आपने अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सम ऑफ एंगल लगेगा थर्ड पार्ट देखो, वर्क के लास्ट वाले पार्ट में हाँ वो TCD होगा, अगर आप यहाँ पर मेथड लिखोगे तब 180 ये सही कह रहे हैं, ए बी सी नहीं सी मेजर डी क्या होगा है? मेजर ऑफ दी पीछे चेक करते हैं ना सही। Sir, 180 अरे है. भाई साहब चलो कितनी बड़ी गलती बताई अब देखिए कौन सा बोल रहा है B वाला. थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन का बोल रहा है ठंडी कितनी लग रही है हाँ। सर मैं इधर बैठना चेक करो, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 30 डिग्री। अच्छा ये z है ना, ये बताओगे गुंजन ये कर देगा हाँ x 90 क्यों होगा? दिव्यांश, श्रेयस, अपोजिट है आर्यश, वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल x is 90 डिग्री क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्ष दोनों के अभिमुख हैं, लड़ रहे हैं, इसका और इसका वर्टिकली अपोजिट। तो इसलिए x तो हमारा आ गया। अब आप क्या मुझे बताएंगे कि x प्लस वाई प्लस 30 मौजूद ये 180 डिग्री क्यों है? Sir, adjacent angle. हर चीज तुम्हें पता है, सर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। वैल्यू पुट करो प्रभात, 90 plus y plus 30 is equals to 180 डिग्री, तो 120 प्लस वाई, इक्वल टू 180 माइनस 120 प्रभात है रुक जाओ प्रभात बताएं आज कितने पेन मिले प्रभात तुमको?
तीन मंगल को सबसे ज्यादा मिलते हैं। सर हाँ, अगला देखो सर y और z सेम होंगे। y और z क्यों सेम होंगे? Z बन रहा है अल्टरनेट z बन रहा है चेक करो इंटीरियर सर y इज इक्वल टू z तो z कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा अंतर एकांतर कोण अल्टरनेट सर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना AI सिर्फ इसी का शॉर्ट लिख सकते हो बाकी चलता नहीं VOA का भी लिख सकते हो दो कर जैसे इनका EA को क्या कहते हैं EA एक्सटीरियर लेकिन कोई जानता है आइए मैं जानता चलो अभी तो अच्छा नाउ फोर्थ देखो रिद्धि सर लिख सकते हैं ये आइए। नहीं कुछ नहीं कहीं लिखा ही नहीं इवन गूगल में सर्च करने पे कह देगा कि रॉन्ग रिजल्ट चेक करो हाँ प्रभात Z80 क्यों है सर कॉरेस्पॉन्डिंग है प्रभात है। प्रभात है तू अरे यार तू बोल ऐसे नहीं सकता भाई लड़की शर्मा गई अब तुम्हें समझ में आई बात जो प्रभात हो वही बोले दैट इज उदेति सविता रक्तम रक्तम अस्तमेव च संपत्ता च विपत्ता च माता में एक रूपता अब तुम्हें प्रभात की डेफिनेशन समझ आई जरा सुनाओ अपना प्रभात का फार्मूला और उला बता चुप हो गए सर लड़कियों में अब देखो 80 समझ में आया z इज इक्वल टू वाई भी वाई भी है सर z तुम्हें समझ आ गया अब मुझे बताओ कि x प्लस 80 180 क्यों है सर इंटीरियर एंगल अब बता नहीं रहे सर एडजेसेंट साइड वही है एक ही बात को इंटीग्रेट भी बोल सकते हो तो दिव्या बात कर रही हो लेकिन समझ नहीं पा रही चीजों तो सबका बताता 100 डिग्री चलो अब ये सोचो कि z y के क्यों इक्वल है z is equals to y that is alternate interior angles तो z को कितना लिख दिया जाए y आ चुका है कि नहीं अभी तक आया ही नहीं भाई z आ चुका है भाई इसको वाई इक्वल 20 डिग्री। ओके फिफ्थ आपके ऊपर छोड़ रहे हैं यस तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर करें सेकंड आंसर करें एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखें ये दो के चक्कर में नहीं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये ब्लेड भी तो सर हाँ ये सर हाँ। लीनियर पेयर का है क्या लीनियर पेयर लीनियर पेयर भी लिख सकते हो इसमें कोई लीनियर पेयर हो तो लिख देना देखो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन राइट सर 3.3 है ये 3.3 है हाँ सर अभी मैं देखता हूँ सर एसी बढ़ा देगा सर एसी बढ़ा दो पेज बचा के करोगे तो हो जाएगा रिकॉर्ड अबे ये रहे सर ये अभी इधर दे दे अभीश को दे दे सबसे सर इसको नहीं मिला एक दूसरे का लेके मत दिया करो फिर वो बड़ा अरे इसी में करो सही वाला भी चलो इसमें ज़्यादा लिखा दे नाम लिख दे चलो स्टार्ट करो नहीं फर्स्ट भी करना है
सर फिगर बनाना बी सी फिगर नहीं बनाना। बस फिगर के बाद चलते हैं। प्रभात तो फर्स्ट हैं 97 मार्क्स के साथ। और कभी ना कभी तो ले जाएगा। ये सिद्धि के नहीं मिले? हाँ? दे देंगे। क्या अनिकेत के भी नहीं मिले। अनिकेत पूछ ही नहीं रहा। मतलब ही नहीं है सर कुछ। जबकि श्रेयस के भी नहीं मिले। सेवन पूजा का इसे मत दो। सर इसमें ये लो। श्रेयस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अनिकेत का पेपर में पिक्चर गौरव सर क्या किया चलो ठीक है। से गौरव से भी करवा बनाने की चलो पापा लेके जाओ उधर पीछे बैठा ही और ठीक था अरे गौरव पीछे से चीटिंग चेक करता करवाते है। वो मैं अभी चेक करूंगा अब संडे को। कल आओगे ना सर? सर दो टीचर चेक कर लूंगा बीच में। इसका मैम के पास बैठा कॉपी नहीं लाना है, किसी के बैग में बुक नहीं हो। सर बैग तो ला सकते बैग ला सकते हो खाली, लेकिन और बुक नहीं हो। बॉक्स। हाँ बॉक्स। पेन लिया वो नहीं तो बैग नहीं लाएंगे, एक पेन बहुत है। एक पेन लोगे तो लाते वो तो सबसे अच्छा है। चलो बाकी सब यहीं से मिल जाएगा तुमको। यस सर। पेन लेके आ जाओ। सिंपली एक अच्छा नया पेन मुंह में दबा के चले आओ। जो कि ये आगे भी दुकान दे रहा है उसने। पेन भी इधर ही बैग में कुछ होना नहीं चाहिए। बैग चेक करना है। मैं सभी क्लास में बोल दूंगा कि किसी के बैग में बुक नहीं होनी चाहिए। सर मैम ने नीचे रखवा दिया था बैग। सर सर मैम आलोक कह रहे हैं कि सर आलोक कह रहे हैं कि पेन भी यहीं से मिल जाएगा। पेन नहीं मिलेगा। पेन भी मिलेगा। हाँ? कब नाम तो पता नहीं। सर वो जो मैंने बताया था ना सर नहीं जसवंत वो ये काम नहीं करते वो सर सॉरी विजय सब पता हाँ? सर जस्ट नाम बताओ तो उनका भी भला हो जाएगा। चश्मा लगाते हैं सर जस्टिन बोल रहा है अनिकेत। ना और बताओ। पिछली बार मैम ने इतने लोग नहीं सर ये हाँ हाँ एक है। वो तो पकड़ लिया था उनको उसके साथ। हाँ? नहीं बनाने चलो Opposite angles are equal. Take it. क्या सही कर सही कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं करेंगे।
इसी बढ़ाना है ना। कि ठंड ना लगे। मैं सारे कम कर रहे हैं। अरे कम से ठंड लगेगी सर 50 पे कर 18 पे बोल रहे हैं। वो 24 पे 14 पे होते भी है कि 14 पे 16 से कम नहीं जाते मैक्सिमम 14 चलो दिमाग से रहे 15 पे करेंगे। 14 से कम तो होती है। अनिकेत बोल रहा है कि 14 पे होती है। 14 वो जो चाइना से जो लड़ रहे थे ना हमारे सैनिक, वो जब बर्फ आ गई उनके ऊपर ढक गई, बर्फ जब पिघली तो वो ऐसी पोजीशन में मरे पाए गए। तो मतलब इससे लग रहा था कि वो भागे नहीं है, वो चाइनीज से लड़े हैं। अगर मान लो 14 पे कर दिया जाए तो तुम लोग लिखती हुई पोजीशन में मरे पाए। कहिए कि 8 के बच्चे बहुत पढ़ाकू थे। आखिर समझ तक पढ़ रहे थे सर। 120 पे यार उनके पास गन तो नहीं था। बड़े मर्दे भी पढ़ रहे थे बेचारे। जैसे कलम की तरह पढ़ के रहेगा पर अब पता चलेगा कलम की कितनी ताकत है। मरते मरते पढ़ रहे थे तो और स्टैच्यू बने।